नाउ विद क्वेश्चन नंबर 4 हम आ चुके हैं। यहाँ पर फंक्शन जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम बात करेंगे द ग्रेड डोमेन की, जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इंक्लूडेड होता है। सो डोमेन हमारे पास क्या होता है, और जितने भी हमारे पास इनपुट के पॉइंट्स होते हैं जो हमें डिफाइंड जो है वैल्यू देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स वाई की तरफ देखें तो एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई प्लेन पे, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। So the domain consists all points in the xy plane since there is no restriction on x and y। ऐसा क्यों है वो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि द डोमेन, ये पता नहीं ये इधर क्यों नहीं लिख रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस बोर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर द डोमेन कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे सारे पॉइंट्स होंगे, क्यों वो हमें एक एग्जाम्पल से पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग एक्स वाई के लिए कुछ पॉइंट्स ले लें, जैसे 0 0, तो 0 0 पे भी डिफाइंड होगा, ठीक है। और अगर मैं ले लूँ 1 और -2 तो ये हमारे पास डिफाइन होगा, -3 और अगर मैं 4 ले लूँ तो भी हमारे पास ये डिफाइन होगा, क्योंकि नेगेटिव को बनाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसी तरह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स ले सकते हैं, जो कि हमें एक डिफाइंड जो है क्या देंगे, आउटपुट देंगे, ठीक है ना, डिफाइंड फंक्शन देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन हमारे पास डोमेन में आ जाएंगे ना। अगर यहाँ पर हम लोग रीजन की बात करें, रीजन ही रेंज की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी आउटकम्स होंगे वो हमारे पास रेंज में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर रेंज में हम लोग यहाँ पर बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है ना। कैसी, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग x को देखें तो x की जो होगी वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, और y भी जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास रेंज में जो है ये सारी की सारी वैल्यूज होंगी, x का भी जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और y भी जो है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर पे हम लोग ले सकते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 ले लें तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास जो है इसके रेंज को अगर हम लोग बेसिकली समझे ना, तो हमारे पास पूरे के पूरे रियल लाइन पे जितनी भी हमारे पास होंगे आउटकम्स, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने इनपुट जो है वो सारा इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी दिया, जितने भी एक्स वाई प्लेन पे होते हैं, तो हमारे पास इसका जो रेंज होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी रियल लाइन होगी, ठीक है ना। तो इसका रेंज हमारे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ऑल हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में आएगा, बिकॉज ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल्स में लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग सबसे स्मॉल वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास 0 आएगी ऑन -y स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो उस वाली बात को छोड़ दीजिए, एंड इसको भी अगर हम जो है वो नहीं इंक्लूड करते तो भी हमारा जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा ऑन द रेंज। अब चलते हैं लेवल कर्व की तरफ, देखते हैं कि लेवल कर्व जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लेवल कर्व की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई भी कांस्टेंट c जो होता है वो चाहिए होता है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ पर देखें तो स्क्वायर आ जाता है, तो हमें अगेन एक्स जो है एक्स की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ बात आ जाती है, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बात की थी, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास जो है हाइपरबोला सेंटर एट 0 0 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
किस तरह से, अगर यहाँ पर जो है हम लोग इसको 0 पे डिफाइन करें, ठीक है, तो ये हमें फिर लाइन देगा, क्या करेगा, यूनियन ऑफ लाइन देगा कि y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है ना। किस तरह से, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले उस पर 0 0 पे। अगर यहाँ पर जो है हम लोग इस फंक्शन को 0 के इक्वल ले लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 0 पे ले लें, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमें देगा। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको ना। ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है यूनियन ऑफ लाइन को, ठीक है ना, यूनियन ऑफ लाइन को, के y इक्वल टू हमारे पास x है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा ना, तो यूनियन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसकी कांस्टेंट c की बात करें, जो कि मैंने इससे पहले लिखा था कांस्टेंट c का, तो देखिए अगर हम लोग दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारे आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी ज़्यादा जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ लाइन की बात भी कीजिए आप। तो साथ में ये तो हो गया है। अब हमने क्या किया था, फंक्शन को लिया था कांस्टेंट c की, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी पे। तो अब हमारे पास अगेन स्क्वायर्स आ गए, तो c को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास हाइपर बोला रिप्रेजेंट कर रहा है एट सेंटर 0 0 पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास c की दो कंडीशन होगी, एक c जो है ग्रेटर देन 0 होगा, एक c जो है वो लेस देन 0 होगा। अगर c ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हाइपरबोला ओपन अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और वो भी वर्टेक्स। और अगर हम लोग जो है वो c इज लेस देन करें तो ये होगा y एक्सिस पे, और वो भी वर्टेक्स ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, तो y एक्सिस पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास c जो है वो दो यहाँ पर हमने क्या कर दी है, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर c का जो लेवल है वो हमारे पास क्या है, यूनियन लाइन में है, देन हाइपरबोला सेंटर 0 0, देन हमने जो है इसके वर्टेक्स बता दी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वर्टेक्स में भी है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लेवल ऑफ कर्व। अब हम लोग देखेंगे बाउंड्री ऑफ डोमेन। OBOU and DARY बाउंड्री ऑफ डोमेन। अब अगर यहाँ पर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री नहीं होगी, नो बाउंड्री पॉइंट्स, बिकॉज डोमेन जो है एक्सटेंड हो रहा है थ्रू आउट द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर आप यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयर आर नो बाउंड्री points because the domain extends throughout the entire xy plane, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी इनफाइनेटली जो है वो डायरेक्शंस में जा रहा होता है तो हमारे पास कोई भी बाउंड्री नहीं होती, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है बाउंड्री नहीं है। अब हम बात करेंगे क्लोज और ओपन रीजन ऑफ डोमेन की। देखते हैं यहाँ पर डोमेन जो है हमारे पास कौन सा रीजन जो है वो कंटेन कर रहा है, ओपन और क्लोज्ड, ठीक है ना। तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डोमेन जो है बहुत क्लोज और ओपन डोमेन को जो है वो यहाँ पर कंटेन कर रहा है, बिकॉज इट इंक्लूड ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम रीज़न लिख देते हैं कि द डोमेन इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड because it includes all its boundary points which are non। हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स क्या थे, कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स नहीं थे, तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि विच आर नॉन्स एंड अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है वो बोथ ओपन एंड क्लोज
बिकॉज अच्छा यहाँ पर था, मैंने पहले जो है वो क्लोज के बारे में बताया, CLOSED क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री पॉइंट सारे के सारे इंक्लूडेड हैं जो कि कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है। और ओपन ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है इट डज नॉट कंटेन एनी बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है ना, डज नॉट, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट्स को मैं बी पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ पे। तो दोनों के दोनों आपने ना इसका वो बताना है। अब आप बताएं या ना बताएं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो बता दीजिए, ठीक है ना, कि ये क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड है सारे, ठीक है। और ये ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। और आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि द डोमेन इज ओपन एंड क्लोज बोथ, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट बॉन्डेड और अनबॉन्डेड की बात करते हैं कि ये बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है। सो अगर हम लोग पहले से ही देख लें तो ये क्या है, ये अनबॉन्डेड है, BOU है, BOUND बॉन्डेड और अनबॉन्डेड, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो है हमारे पास अनबॉन्डेड है बिकॉज it extends infinitely in all direction, unbonded because it extends indefinitely in all direction, in XY प्लेन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है ये है अनबॉन्डेड, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। वो सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फंक्शन हमें जो है वो प्रोडक्ट में गिवन है x एंड y, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इसके डोमेन की सबसे पहले बात करें, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, बिकॉज डोमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से जो है मैथ्स हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के लिए डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सही डोमेन अगर हम फाइंड कर लेते तो हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास है डोमेन फॉर द फंक्शन एक्स वाई, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में है एक्स वाई का प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्स वाई है वो हमारे पास सारे नंबर्स के लिए जो होगा क्या होगा, वो होगा डिफाइंड, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें तो उसके लिए हमारे पास एक्स वाई के प्लेन में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दे दें, ठीक है ना, जैसे कि एक्स वाई के लिए मैं नंबर्स ले लूँ कुछ 0 0 तो भी डिफाइंड होगा, और अगर मैं ले लूँ 1 और -2, और अगर मैं ले लूँ यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद एक्सपोनेंट e, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग चलते रहें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं पेयर्स, जिसके लिए हम लोग जो है इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन में शामिल होगा। तो दिस इज द डोमेन, सही। नाउ बात करते हैं रेंज की, कि इस फंक्शन का जो है वो रेंज हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो हमने डोमेन को बोला कि डोमेन जो है हमारे पास होल एक्स वाई का जो है वो क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेंज बोले तो रेंज हमारे पास क्या होगा, वो रेंज होगा सारे के सारे रियल नंबर जो होंगे वो हमारे पास रेंज में आ जाएंगे। लाइक अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रेंज की, फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन देगा, ठीक है ना, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर्स देगा हमें। तो रेंज होगा हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का जो प्रोडक्ट होता है वो वैलिड करता है हर रियल वैल्यू को, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई कैन
yield any real product depending on x एंड y। तो यहाँ पर कुछ भी अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं बचा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें कर ली है, और होप कि अब जो है जिनको भी मैं जो है एक्सप्लेन करके बता रही हूँ उनको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग जो है ये सारी चीज़ें किस तरह से फाइंड करते हैं। अब चलते हैं लेवल ऑफ कर्व की तरफ, देखते हैं लेवल ऑफ कर्व कैसा है हमारे पास यहाँ पे। सो अगर लेवल ऑफ कर्व हम लोग यहाँ पर देखें फॉर द फंक्शन एक्स वाई, ठीक है, अगर फंक्शन को यहाँ पर हम लोग जो है वो 0 के इक्वल ले लें तो लेवल ऑफ कर्व जो होगा वो एक्स वाई प्लेन पे आएगा हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स वाई अगर हम लोग के पास 0 आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों हमारे पास 0 होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि फंक्शन एक्स वाई विल बी नॉट इक्वल टू 0 as the level of curve is hyperbola when x and y axis are asymptotes, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं the level of curve are hyperbola with x and y axis as asymptotes, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा लेवल ऑफ कर्व भी फाइंड हो गया है। नाउ चलते हैं बाउंड्री ऑफ डोमेन की तरफ। तो यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं हैं अब इस फंक्शन में, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गई थी, माइनस में आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी कुछ खास बातें नहीं है हमारे पास, बट हमें जो है वो फिर भी समझना होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो हम लोग चीज़ें कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, बाउंड्री ऑफ डोमेन, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ डोमेन यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास नो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास नो बाउंड्री, और रीज़न जो है वो आप लिख सकते हैं, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ कि डोमेन जो है वो एक्सटेंड करता है इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, सो नो बाउंड्री, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है ओपन और क्लोज रीजन की बात करें, ओपन एंड क्लोज, CLOSED, क्लोज्ड रीजन की बात करें, तो ये डिस्क्राइब करता है दोनों को, ओपन को भी और क्लोज को भी। तो दिस इज द ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड रीजन, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड करता है एक्स वाई प्लेन की सारी पॉइंट्स को, ओपन क्लोज। अब मैं इसके जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देती हूँ। ओपन क्यों है, क्योंकि ये इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स, ऑल एक्स वाई प्लेन पॉइंट्स, ठीक है। और ये क्लोज क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, बोथ है, ओपन भी है और क्लोज भी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बॉन्डेड की बात कर देते हैं कि ये बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है। तो ये जो है हमारे पास अनबॉन्डेड है, बिकॉज इसका डोमेन क्या कर रहा है, इनफाइनाइटली जा रहा है ऑल डायरेक्शंस में। सो दिस इज अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड बिकॉज इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ख़त्म हो चुका है और मेरी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जिसे आप मेरी राइटिंग से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट, और आप भी कीजिए रेस्ट और साथ ही अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।